हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के आर डी शर्मा बुक का एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं पहले। क्या है बेसिक? आपका ए की पावर एन, इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने लिखा 5 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं 5 इंटू 5। 5 का क्यूब लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो है आपका 5, ये क्या कहलाता है बेस, और ये 3 क्या कहलाता है पावर। तो जितनी पावर होती है बेस जो है उतनी बार रिपीट होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या होगा, ए की पावर एन लिखा हुआ है तो क्या होगा, अभी रुकिए जरा, ए का स्क्वायर अगर लिख देते हैं हम तो बेस क्या है ए, और कितनी बार रिपीट करेंगे इसे 2 बार। ऐसे ही ए की क्यूब है तो कितनी बार रिपीट होगा 3 बार। सिमिलरली एन है तो कितनी बार रिपीट होगा एन टाइम्स। तो एन टाइम्स हम लिख तो सकते नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं ऐसे एन टाइम्स। ये एक बेसिक हो गया। दूसरा है आपका 1/a। इसे क्या लिख सकते हैं ए की पावर -1। क्या लिख सकते हैं ए की पावर -1। और अगर 1/ हो जाए ए की पावर n, तो इसे क्या लिख सकते हैं ए की पावर -। ये 3 बेसिक्स हैं। अब कुछ फॉर्मूला हैं जिन्हें लर्न करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला है आपका, ये याद रखिएगा, ये पावर और ये बेस। पहला फॉर्मूला है आपका ए की पावर m इंटू मल्टीप्लिकेशन में ए की पावर n। जब दोनों बेस सेम हो, क्या बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लिकेशन में हो, तो क्या होगा ए की पावर m प्लस n, क्या होगा पावर्स ऐड हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 2 की पावर 7। दूसरा फॉर्मूला है आपका ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। जब डिवीजन में हो और सेम बेस हो, क्या बेस सेम हो बस पावर डिफरेंस हो, तो क्या होगा ए की पावर m माइनस के n। इसको कैसे देख सकते हैं एक तरीके से, देखो, या तो ये याद कर लो या फिर इसे ऐसे लिख लो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है, इसे आप लिख सकते हैं ए की पावर m मल्टीप्लाई 1/a की पावर n, ये लिखा जा सकता है। इसको हमने अभी लिखना सीखा, क्या ये चीज़ यहाँ से आ जाते हैं, तो क्या इसे लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर -n लिखा जा सकता है ना। फिर हमने क्या करा, अब ये दोनों चीज़ जो है अभी हमने यहाँ पर सीखी, क्या होता है जब बेस सेम हो, क्या बेस सेम, तो पावर क्या होंगी ऐड होंगी। तो इसको क्या हो जाएगा ए की पावर m, आपका इसका जो है साइन सेम टू सेम उठा लेंगे -n, बस। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस ऐड होती थी पावर, पर साइन सेम टू सेम आएगा ये, और ये हो जाएगा ए की पावर m -n। तीसरा है आपका ए की पावर m की पावर n।
अगर ऐसे दे रखा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए की पावर m इंटू एन। देखो जब पावर की पावर होती है तो क्या हो जाती हैं, पावर्स मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है उनका सेम का तो हो जाती हैं एडिशन। इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ए की पावर n की पावर m। भाई इसका मतलब भी तो यही होगा, n इंटू एम हो जाएगा, या ऐसे ले लो m टू n। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका मतलब हो जाएगा आपका 2 की पावर 6। फिर एक और है आपका, अगर a और b दो आपके रियल नंबर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसकी होल पावर n है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n, या फिर b की पावर n इंटू a की पावर n। ये आपके बेसिक फॉर्मूला है, इन्हें लर्न करना है बस।